आज के बाद जो लड़का 4 महीना लगातार नमाज पढ़ेगा तकबीर उला के साथ मस्जिद में हाजिरी भी लगेगी, उसके लिए एक साइकिल है। जो बालक 4 महीना लगातार तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, इन हाजिरी देके जब जमात होएगी, जमात साथ नमाज पढ़ेगा, हाजिरी लगा के जाएगा, उसके लिए साइकिल है। अब देखो कौन भाग दौड़ करे, कौन मेहनत करे। छोटे छोटे बालक हैं, 4 महीना मुकम्मल कर लिया उन्होंने और साइकिल जीती उन्होंने, और साइकिल जीत के और फिर उन्होंने पूरा अपने स्टेट में एक नाम किया उन्होंने, और आज हाईलाइट है अखबारों में, हर जगह उनका चर्चा है कि ये एक बालक था जिसने 4 महीने लगातार नमाज पढ़ के और एक साइकिल जीती है। ऐसा नहीं कि चुपचाप में साइकिल ले ली फिर अपने घर है, बल्कि वो उसका अखबारों में सगले उसका नाम आएगा जो बालक 4 महीना लगातार नमाज पढ़ के और वो साइकिल जीतेगा। और साइकिल भी बढ़िया वाली साइकिल, टूटी ना। तो ये 2 ऑफर है। अब देखना कौन बालक किसके दिल जहन में लगन है। सबसे बड़ी चीज एक हमें पढ़ाई की फिक्र करनी है। पढ़ाई की हमारा पास, मैंने बस बताया कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी मैं समझा रहा कि जब इंसान दुनिया में आवे तो वक्त मुतय्यन हो जाएगा, साल मुतय्यन हो जाएगा, दिन मुतय्यन है, इतने साल इतने दिन ये खाएगा पिएगा, इतने दिन के बाद में मर जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारी 10 साल की उम्र हमारी तय है, 10 साल जिए, तो 10 साल के बाद में, अब 10 साल में से 5 साल की 8 साल की उम्र हम सबकी होगी, तो 2 साल बच रही है, 2 साल के बाद हम मर जाएंगे। यह दुनिया में बहुत बड़े बड़े बादशाह है, वो इस जमीन के अंदर चले गए, नबी आए वो जमीन के अंदर चले गए, और हम सब भी मरेंगे। जितने हम यहाँ बैठे हैं सब मरेंगे, और सबको इस दुनिया से जाना है। कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। सबसे बड़ी चीज मैं बता, अपने वक्त की कदर करनी है, अपने वक्त की कदर करनी है। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना। हमें हमारी स्कूलों में पिटाई नहीं होती, हम स्कूल में वक्त पे स्कूल में जाएं, स्कूल में हाजिर जाएं। 8 तक का यही स्कूल है, 8 तक का यही पढ़ लें, उसके बाद फिर मेहनत करनी। पता है कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में सरकारी मास्टर ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में पुलिस वाले ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर इंजीनियर ना हो। सिर्फ एक हिरवाड़ी गांव ऐसा है जिसमें कोई नहीं, कोई मास्टर नहीं हिरवाड़ी में, कोई पुलिस में नहीं हिरवाड़ी में, कोई किसी महकमे में है नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि पढ़ते नहीं है। सारे गांव में सबसे पिछड़ा गांव है हिरवाड़ी गांव। आरिसन में सारे गांव में सबसे पिछड़ा हुआ गांव हिरवाड़ी है। हर गांव का बच्चा मेडल लाता जीत के, कहीं दौड़ में, कहीं किसी में, कहीं किसी में। लेकिन इस गांव का बच्चे ने कोई मेडल आज तक नहीं जीता, कोई नाम रोशन नहीं किया कि मैं कुछ काम कर जाऊं तो मेरा गांव का नाम रोशन हो जाए। तो आज तक कोई है ही नहीं। बस सुबह से शाम तक गेम खेलते हैं, दुकानों पे बैठ कर, कमाते कुछ नहीं है, दुकानों पे बैठे बैठे पूरे दिन गेम खेलते हैं। जब उनके बाप गेम खेल रहे हैं तो उनके बच्चे गेम खेलेंगे, बड़ा भाई गेम खेल रहा है तो छोटे बच्चे गेम खेलेंगे, और फिर नतीजा ये होगा कि वो घर बर्बाद हो जाएंगे। हर गांव में मिस्त्री, हर गांव में कमाते हैं, हर गांव में सब धंधे पानी पे हैं। इस गांव के अंदर जितने बच्चे हैं, जितने नौजवान हैं, वो सब क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। वो गेम खेलते कमाते नहीं हो, सुबह से शाम तक दुकानों पर बैठकर गेम खेलते हो। और जब बाप खेलेगा तो छोटे बच्चे खेलेंगे, भाई खेलेगा तो छोटा भाई खेलेगा, फिर नतीजा ये होगा कि उसकी जिंदगी भी खराब। यही सिलसिला इस गांव के अंदर चल रहा है। तो तुम्हें कुछ बनना है, एक लगन, एक मेहनत, दिल में एक ठोस करने का, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस में लगना है। जब एक बंदा, एक इंसान दिल में ठोस लेता है कि मुझे पुलिस में ही लगना है, फिर मेहनत करे घर पे, और फिर भाग दौड़ भी करे, और फिर अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करता, उसकी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और पुलिस में लग जाता हो। तो हम अपनी स्कूलों में जाएं, हम यहाँ पढ़ने के बाद में हम स्कूल में जाएं और स्कूल में पढ़ाई करें। मास्टर कुछ कहना कि फिर भी काम लेकर, लिखाई कहीं सीखना है, कहीं कुछ करना, अपने काम को पूरा करें। वो जिसका बाप पीछे भाग रहा है उसका कह रहा है पढ़ने के लिए चला जा, पढ़ने के लिए चला, वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। बच्चा पढ़ता है अपने शौक से। जिस बच्चे के दिल में लगन होती है ना, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पढ़ना है, वो पढ़ता है। जिसके पीछे माँ बाप घूमते हैं ना कि पढ़ने के लिए चला जा, वो कभी नहीं पढ़ता। तो फिर क्या करोगे? तुम्हें पता तुम्हारी जिंदगी क्या है? अपने घरों में देखो कितने भाई ऐसे हैं जो बेरोजगार है, फावड़ा चला रहे हैं,
फावड़ा चला रहे हैं। कितने ऐसे जो कि कोई धंधा ही नहीं है, गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी का कोई धंधा ही नहीं है, सुबह से शाम तक मौत घूम रहता आदमी, तो गाड़ी का कोई धंधा ही नहीं है। अगर हम पढ़े नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अभी तुम बच्चे हो, आगे जाके जब तुम देखोगे, अपने से बड़ों को देखो जो फावड़ा चला रहे हैं, कूड़ी भर रहे हैं, उनकी जिंदगी क्या है। इसलिए हमें कुछ बढ़ना है, हमें कुछ बढ़ना है, स्कूल में जाना है, स्कूल में लिखाई पे मेहनत करनी है, घटा जोड़ भाग जो चीजें उन पर हमें मेहनत करनी है, मास्टरों की कदर करनी है। स्कूल में जितनी साफ सफाई का हमें ख्याल करना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ हमसे इल्म मिलता है। मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद का अदब करेंगे, कुरान की इज्जत करेंगे तो अल्लाह हमें इल्म देगा। स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल की दीवारों की कदर करेंगे, मास्टरों की इज्जत करेंगे तो वहां से हमें इल्म मिलेगा। हम अगर उनका कहीं अगर मास्टर की इज्जत नहीं करेंगे, मस्जिदों की कदर नहीं करेंगे तो हमें इल्म नहीं मिलेगा। इल्म तो मिलता है खिदमत से। तो हमें अपनी जिंदगी फिक्र